1857 का विप्लव, जिसमें हमने पूर्व के 3 वीडियो जो उसमें विप्लव जो उसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और विप्लव का अंत और परिणाम किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया। आज हम अध्ययन करते हैं कि विप्लव का स्वरूप क्या था, कि आखिर भारत व्यापी 1857 के विप्लव जो उसका स्वरूप क्या रहा था। इस प्रश्न पर सभी विद्वान जो एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान जो अपना अलग अलग मत देते हैं। कोई इसे कुछ कहता है, कोई जैसे अधिकांश ब्रिटिश लेखक जो है वो क्या कहते हैं, इसे मात्र सैनिक विद्रोह जो उसकी संज्ञा देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि केवल हालांकि ये विद्रोह कहाँ से सेना जो उससे शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये विद्रोह जो था वो केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा था, क्योंकि इसमें सामंत जो उन्होंने थे, कुछ शासक वर्ग जो उन्होंने भी भाग लिया था, इसके साथ ही आम जनता जो थी उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार से हम इसको मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते, क्योंकि नसीराबाद और नीमच से ये सैनिक विद्रोह के रूप में फूटा था। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, सामान्य जनता, अन्य लोग जो थे वो भी इसमें शामिल होते गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य लोग जो है उनका ये मानना है कि ये जो विप्लव जो था वो अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से प्राप्त करने का अंतिम प्रयास बताया जाता है, और ये वर्ग ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से इस वर्ग के लोगों के हितों को काफी हानि पहुंच रही थी। और ब्रिटिश इतिहासकार मेलिसन जो उन्होंने लिखा है कि जिन जागीरदारों ने विप्लव में भाग लिया उनका झगड़ा अपने शासकों से था तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। और इस कथन को समग्र रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से जैसे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सामंत विरोधी नीति के कारण मारवाड़ के जागीरदारों में व्यापक असंतोष था। इसी प्रकार से उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अपने सामंतों से उचित और अनुचित तरीके से धन वसूल किया था, इसलिए वो भी उनसे नाराज थे। तो इस प्रकार से, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने किसमें, ब्रिटिश विरोधी भावना जो उसमें शामिल हो गए, अर्थात विप्लवकारी जो उनका साथ दिया था। तो इससे पता चलता है कि सामंत लोग जो थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, और अशक्त वर्ग यानी कि शासक और सामंत, क्योंकि इन सब की जब ब्रिटिश सरकार जो है उसने इन पर आधिपत्य कर लिया, तो इनके सारे अधिकार और सारा यानी कि जिस प्रकार से इनको धन मिलता था वो सारे के सारे अधिकार चीजें जो थी वो इनके अधिकार क्षेत्र से निकल गई, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये कमजोर हो गए थे, और इसीलिए ये लोग अपनी खोई हुई सत्ता जो उसको फिर से प्राप्त करना चाहते थे। इसके अलावा तीसरी बात यह भी आती है कि मेरठ में विप्लव का सूत्रपात होने के बाद अजमेर में एक भारतीय सिपाही ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने अधिकारी से कहा था कि दुर्भाग्य से ये सब अपरिपक्व यानी कि समय से पहले हो गया, और समय पर होता तो जाहिर है इस क्रांति जो उसका परिणाम है कुछ और होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जमींदार जो उन्होंने इसमें भाग लिया, सैनिक जो थे उन्होंने भाग लिया, लेकिन हम देखते हैं कि इस समय क्या बोलते हैं, जो इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने जब देसी रियासतें जो उनके साथ में संधियां कर ली, तो उनके सारे के सारे अधिकार जो थे वो उनसे छीन गए, और उनको केवल ये कहा गया कि सुरक्षा का वचन दिया गया, और वास्तव में कहा जाता है कि उनके प्रति सुरक्षा जो वो भी नहीं की गई थी, क्योंकि वो भी उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती थी। क्योंकि उन्होंने जो संधि पत्र दिया था उसमें ये लिखा कि हमारा मित्र तुम्हारा मित्र और हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु। इसके साथ ही बिना उनकी परमिशन के वो किसी के साथ में ना ही संधि कर सकते थे और ना ही युद्ध कर सकते। तो इस प्रकार से उनकी आंतरिक नीति और बाह्य नीति सब पे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो उसका नियंत्रण हो गया था, और उनकी बिना परमिशन के वो कुछ भी नहीं कर सके। इसके अलावा जितने भी नियम कानून जो थे वो भी किसके, ब्रिटिश जो उनके लागू हुए। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनके सारे अधिकार जो थे उनके हाथों से छीन गए थे। उनकी बहुत बड़ी जागीरों का हिस्सा जो था वो भी कहा जाता है कि उनसे छीन लिया गया, क्योंकि कर के रूप में उनको देना पड़ता था। तो इस प्रकार से बहुत से शासक लोग जो थे वो भी शामिल हुए। इसके अलावा सामंत लोग जो थे, क्योंकि वो राजाओं के अधीन आते थे, तो जब राजाओं की शक्तियां कम हो गई तो सामंत जो उनकी शक्तियां पूरी तरह से कम हो गई, क्योंकि राजा जो उनके ऊपर टैक्स लगाया गया ज्यादा, तो उसको भरने के लिए उन्होंने अपने सामंत जो उनके ऊपर टैक्स लिया, और सामंत जो थे उन्होंने किसके ऊपर, सामान्य जनता किसान जो उनके ऊपर टैक्स लगाया। तो इस प्रकार से ये तीनों ही वर्ग जो था क्या था, असंतुष्ट रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें सामाजिक कारण भी रहते, क्योंकि
भी सामाजिक कारण जो है उसमें देख के किस प्रकार से हमारे जो भारतीय धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, जो कल्चर जो थी उसके ऊपर कुठाराघात किया जाने लगा और भारतीय जनता जो उसको अंग्रेजियत जो उसमें रंगा जाने लगा। इसके अलावा भारतीय जो है उनके साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको नीचा समझा जाता था, उनको काला कहा जाता था। इसके अलावा उनको समानता का दर्जा कहीं पर भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो नौकरियां वगैरह होती थी उसमें भी समानता नहीं मिलती थी। इसके अलावा उनको वेतन कम मिलता था। तो ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से भी सामान्य लोग, सामान्य जनता जो है ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो उनके अंदर पनप रही थी। इसके साथ ही जब क्या हुआ, ये यहाँ के पहले सेठ साहूकार जो है वो भी इससे नाराज हो गए। इसके लिए सामान्य जनता जो वो भी, क्योंकि पहले इनका व्यापार जो था वो इन्हीं के हाथ में था और ये अपनी इच्छा से अपने हिसाब से व्यापार करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार जो उनका इनके ऊपर आधिपत्य हो गया राजस्थान में, तो क्या हुआ, जो उनका अधिकार क्षेत्र जो था वो खत्म हो गया। अब बहुत से स्थान ऐसे थे जहां पर वो चुंगी बचाते थे, वहां पर भी उनको चुंगी देनी पड़ती थी। इसके साथ ही क्या हुआ, ब्रिटेन का जो तैयार माल जो होता था वो कहां पर, राजस्थान के बाजारों में आने लग गया और यहाँ के घरेलू उद्योग धंधे जो थे वो क्या होने लगे, वो तहस नहस होने या खत्म होने लगे या बंद होने लगे, जिसकी वजह से आम जनता जो थी वो बेकार हो गई, भूखमरी और गरीबी जो है बढ़ने लगी। तो इस प्रकार इन सब कारणों की वजह से भी जो आम जनता जो थी, जो आम लोग जो थे वो भी किससे, ब्रिटिश सरकार जो उसके विरुद्ध हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो विप्लव हुआ जाता उसमें केवल एक वर्ग ने नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग जो उन्होंने इसमें सहयोग दिया था। तो इस प्रकार से हम इसको 1857 का विप्लव या एक तरह से कह सकते हैं कि इसको पहली क्रांति, अंग्रेज विरोधी पहली क्रांति जो कि एक बहुत बड़े विशाल पैमाने पर हुई थी कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस समय का जो, जैसे कहा जाता है कि एक कथा है कि अंग्रेजों ने यहाँ का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर बेकारी और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और उत्पादन में भी काफ़ी कमी आ गई थी और अनाज तथा घास तक का भी कहा जाता है कि अभाव होने लग गया था। और ऐसी स्थिति के कारण उस समय एक कहा जाता है कि कथा लोकप्रिय है कि मिनखा निठगी मोठ बाजरी और घोड़ा निठ गयो घास। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य जिनको खाने के लिए मोठ और बाजरी जो कि राजस्थान में पैदा होती थी वो उनके लिए खत्म हो गई और घोड़े जिसको खाने के लिए घास की जरूरत होती है वो भी उसका खत्म हो गया। तो जाहिर है इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, जानवर जो उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा, विरोध अवश्य ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की जन भावनाएं जो और भी ज्यादा भड़क उठी। इसके अलावा एक और कथा है कि जो देसी रियासतों के साथ में जो संधि हुई थी उसके ऊपर कही गई कि, और उसकी वजह से भी कहा जाता है कि जन सामान्य जो उसमें अंग्रेजों के प्रति रोष था। और इस संबंध में वहां भी एक लोकप्रिय कथा है कि जैसे म्हारो राजा भोले सांभर तो दे दीनी अंग्रेजा ने, म्हारा टाबर भूखा रोटी तो मांगे तीखे लूंडरी। अर्थात हमारा शासक, हमारा राजा जो वो तो बहुत ही भोला था और उसने क्या किया है, जो सांभर झील जहां पर की नमक बनता था वो किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दिए। और अब हमारे बच्चे यानी कि वो जो नमक जो था उसके ऊपर उनका आधिपत्य हो गया और हमारे पास में खाने के लिए नमक भी नहीं है कि हम रोटी के अंदर, आटे के अंदर कितना सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालते हैं, वो भी डालने जितना हमारे पास में नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी जिनकी वजह से ये विप्लव हुआ था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उस समय जो आसपास के छोटे मोटे डाकू लोग जो थे उन्होंने भी कहा जाता है कि ब्रिटिश छावनियां जो उनको लूटा था और ब्रिटिश क्षेत्र में डाके डाले थे और समाज के अवांछनीय तत्वों की प्रशंसा की और अंग्रेज विरोधी भावना के अतिरिक्त और क्या हो सकती थी। और इन डाकुओं द्वारा ब्रिटिश छावनियों को लूटना और ब्रिटिश क्षेत्रों में डाके डालने की कार्यवाही को यद्यपि राष्ट्रीय या स्वदेश प्रेम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हें जनता की जो सहानुभूति हुई थी वो कहा जाता है कि इसका मात्र कारण जनता में अंग्रेजों विरुद्ध तीव्र आक्रोश ही माना जा सकता है। इसके साथ ही उस समय का जो साहित्य जो था उसको भी अगर हम उठा के देखें तो हम देखते हैं कि उसमें भी अंग्रेज विरोधी भावनाएं जो या ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो कूट कूट कर भरी जा रही थी, जिसकी वजह से जनता जो थी किसकी, अंग्रेज जो उनकी विरोधी हो गई थी। तो इस प्रकार से ये विप्लव जो उसका सूत्रपात कहां से हुआ था, सेना से हुआ था। लेकिन इसको हम मात्र सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते क्योंकि सैनिक जो उनको ये कहा गया था कि भी वो जो एनफील्ड राइफल जो है उसमें चर्बी वाले कारतूस जो वो यूज होते थे और उसमें कहा जाता है कि गाय और सुअर जो उसकी चर्बी यूज होती थी और उस चर्बी वाले कारतूस को छीलने के लिए मुंह से उसकी जो टोपी जो होती थी उसको उतारना पड़ता था। और ये वाली बात जब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को पता चली तो कहा जाता है कि उन्होंने इसका विरोध कर दिया था। तो इस प्रकार से ये फूटा कहां से था, अपने सेना से। लेकिन वास्तविकता में ये मात्र सेना तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें संपूर्ण राजस्थान के लोगों ने, जनसाधारण ने, शासक वर्ग ने, सामंत वर्ग ने, सामान्य लोग जो सभी ने इसमें भाग लिया था।